नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश में 3 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं। चौथे चरण के मतदान आज हो रहे हैं और ऐसे में यूक्रेन और रशिया के बीच में जो टेंशन चल रही है, जो जंग चल रही है, वो भी लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से भयावह चेहरा जो है देखने के लिए मिल रहा है। और ऐसे हालात में कई सारे जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो यूक्रेन में या फिर जो रशिया में है, वो वापस अपने घर को यानी इंडिया को वापस भी लौट रहे हैं। और दिल्ली एयरपोर्ट पर भी जो है कई सारे स्टूडेंट्स का तांता लगा हुआ है जो वहाँ पर पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ के हालात को देखते हुए अब वापस लौट रहे हैं। अब ऐसे में इसी को लेकर बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन को लेकर रशिया और अमेरिका जैसी महाशक्तियों के बीच छिड़ी जंग को लेकर कहा कि भारत को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि टफ टाइम में टफ लीडर की जरूरत होती है, क्योंकि टफ टाइम में टफ लीडर ही जो है पूरे मामले को संभाल सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश और राज्य की जिम्मेदारी मजबूत कंधों पर होना चाहिए, जो किसी भी परेशानी को झेलने के लिए तैयार हो और हर परेशानी का सल्यूशन निकालने के लिए भी हर वक्त तैयार हो। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आप देख रहे हैं कि इस समय दुनिया में कितनी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, चारों तरफ जो है उथल पुथल सा माहौल है। यहाँ पे उनका कहने का मतलब यूक्रेन और रशिया के बीच चल रही जंग को लेकर था। तो उन्होंने कहा कि दुनिया में इस वक्त चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। चारों तरफ कल क्या हो परसों क्या हो इस बात के बारे में कोई नहीं कह सकता है। और ऐसे में भारत को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए। भारत को ताकतवर होना पड़ेगा, ना सिर्फ भारत की सुरक्षा के लिए बल्कि मानवता को बचाने के लिए भी। उन्होंने कहा आज आपका एक वोट जो है भारत को ताकतवर बनाएगा। आज आपका एक वोट आने वाले वक्त में भारत की जिम्मेदारी किसके कंधे पर होगी इसका फैसला। उन्होंने कहा कि सुहेल देव की धरती के लोगों का एक एक वोट देश को मजबूत करेगा और देश की मजबूती में बड़ा योगदान प्रदान करने वाला है। पीएम मोदी ने एग्जाम्पल देते हुए ढीले टीचर और दरोगा का उदाहरण देते हुए जो है बात कही। उन्होंने कहा आप देखिए, स्कूल में भी कोई ढीला ढाला टीचर हो तो स्टूडेंट जो है उसे सीरियसली नहीं लेते। स्टूडेंट को वो पसंद आता है क्या? बच्चों के परिवारजनों को पसंद आता है। आप भी चाहते हैं ना कि टीचर मजबूत होना चाहिए ताकि बच्चे कुछ सीख सके, बच्चे थोड़े डर के रहे, बच्चे गलती करने से पहले सोचें। आपके इलाके में दरोगा ढीला ढाला पसंद आता है क्या? दरोगा भी मजबूत चाहते हैं ना। तो इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी मजबूत कंधों पर ही होनी चाहिए। जब टफ टाइम होता है तो टफ लीडर की ज़रूरत होती है और कोई भी लचर लीडर जो होता है, जो कोई भी कमज़ोर लीडर जो रहेगा, वो ऐसे मामले में भाग खड़ा होता है, ना कि ऐसे मामलों में चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करता है। इसे लेकर बता दें पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमसे पहले उत्तर प्रदेश में जिन्होंने भी सरकार बनाई, उन्होंने गरीब को गरीबी से लड़ने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र नहीं प्रदान किए, लेकिन वही इसके उल्टे में जब 2014 में हमारी सरकार आई, जब 2014 में भाजपा की सरकार आई, तो हमने सबसे पहले बैंकों के दरवाजे गरीब लोगों के लिए खोले। उन्होंने कहा कि पहले की जो सरकारें आई उनका ये मानना था कि जिनके पास पैसे होते हैं उनके पास ही बैंक का खाता होता है, और ऐसे में इसी को देखते हुए उन्होंने बैंक खाता खुलवाने की ज़रूरत ही नहीं समझी। लेकिन हमारी सरकार ने आते ही गरीबों को भी महत्व दिया, गरीबों का भी समर्थन किया और आते ही बैंक के दरवाजे गरीबों के लिए खुलवाए। उन्होंने कहा कि मेरा अंध विरोध करने वालों ने उस समय भी मेरा विरोध किया था, लेकिन जनधन खातों की ताकत देखिए। बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकारी मदद बिना बिचौलिए के सीधे खाते में पहुंच जाती है और इसका लाभ काफ़ी ज़्यादा लोगों को होता है। यही नहीं, आपको बता दें कि गरीबों के लिए, और जिस वक्त कोरोना काल में हालात ख़राब थे, इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए फ्री राशन स्कीम से भी 80 करोड़ से ज़्यादा जो जनता है वो लाभान्वित हुई थी। उन्हें काफ़ी ज़्यादा उससे लाभ मिला था, 2 वक्त का खाना मिल रहा था, गरीबी थी, काम धंधा नहीं था, उस वक्त हालात भी बहुत बेकार थे, लेकिन ऐसे में भी फ्री राशन स्कीम से उनका काफ़ी ज़्यादा भला हुआ है। यही नहीं, आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे बात करते हुए फिर उन्होंने आगे भी कहा, आगे भी अपनी उन्होंने राय रखी और उन्होंने कहा कि पीएम किसान निधि को लेकर कोई बिचौलिया नहीं है, सीधा किसानों के खाते में पैसे चले जाते हैं, जिसका लाभ सीधा किसानों को मिलता है। ना कोई बीच में है, ना कोई बिचौलिया है और ना ही किसी और की मदद की ज़रूरत किसानों को पड़ती है। फसल बेची या सब्सिडी सीधे खाते में आता है। पीएम आवास का पैसा सीधे बैंक के खाते में आ जाता है। पहले आपके हक का डाका पड़ता था,
जनधन खाते के साथ मोबाइल और आधार को जोड़ा तो यह सुरक्षा जक्र और मजबूत हो गया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे सामने ही पुराने जो पूर्व पीएम थे, उन्होंने एक बात कही थी कि मैं दिल्ली में अगर 1 रुपया भेजता हूँ तो गरीबों के खाते में महज 15% जाते हैं, 85% कहीं और चला जाता है। लेकिन हमने जिस तरीके से इस पूरे मामले को, इस पूरी चेन को डेवलप किया है, अगर हम आज के वक्त में अगर हम गरीबों के लिए 1 रुपया भेजते हैं तो उन्हें पूरा का पूरा 100 आना मिलता है, पूरा का पूरा उनको उनके खाते में जाता है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई 85% का घपला नहीं, कोई पैसे इधर उधर नहीं होते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब जो लोग ये 85 पैसे का जो घपला करते थे, अब उन्हें मेरे से तकलीफ होने लगी है। ये पहले मलाई खाते थे, अब उन्हें मलाई नहीं मिल रही है तो ये मुझे गालियां देते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उन्होंने आगे कहा कि देखिए, मुझे पता है अगर मैं सही करूंगा तो आप मेरे साथ रहेंगे, और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप मुझे जितनी ताकत देंगे मैं उतना ही ताकतवर फैसला भविष्य के साथ लेता रहूँगा। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इशारों इशारों में यूक्रेन, रशिया और अमेरिका, ये जो महाशक्तियाँ हैं, इनके बीच में जिस तरीके की इस वक्त टेंशन बनी हुई है, जिस तरीके से जंग छिड़ी हुई है, इसे देखते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने भारत के लोगों से ये बात भी कन्वे कर दी है, मैसेज भी कन्वे कर दिया कि ऐसे हालात कहीं कभी भी, कहीं भी और किसी भी राज्य और किसी भी देश में हो सकते हैं। ऐसे टेंशन कभी भी कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में जब ऐसी संभावनाएं बनती है तो एक ताकतवर लीडर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उस वक्त टफ फैसले लेने होते हैं और ताकतवर लीडर ही एक ताकतवर फैसला ले सकता है, एक मजबूत फैसला ले सकता है, जिससे देश के लोगों की भी सुरक्षा हो सके और देश को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। और ऐसे में लोगों को एक ताकतवर नेता को चुनने की ज़रूरत है, लोगों को एक ताकतवर पार्टी चुनने की ज़रूरत है, लोगों को एक ताकतवर सरकार बनाने की ज़रूरत है जो इतनी ताकतवर हो कि ज़रूरत पड़ने पर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और मजबूत फैसले ले सके। उन्होंने ये भी कहा कि आज क्या है, कल क्या हो, परसों क्या हो जाए, इसके बारे में किसी को नहीं पता, और ऐसे में किसी भी तरीके की कोई भी जिम्मेदारी जो है, खासकर ऐसे राज्य की, बड़े राज्य की, देश की, ऐसी बड़ी जिम्मेदारियां मजबूत कंधों पर होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति सक्षम रहेगा वो ऐसे भी परेशानियों से देश और देश की जनता को उबार ले जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति इस पूरे मामले में गंभीरता को नहीं समझ पाएगा या फिर कमज़ोर लीडर रहेगा, वो ऐसे मामले में देश को और देशवासियों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचने वाला है। तो ऐसे में उन्होंने इशारे में यूक्रेन, रशिया और अमेरिका में चल रहे इस वक्त आप कह सकते हैं टेंशन को लेकर जिक्र किया, जंग को लेकर भी उन्होंने बातें कही, और साथ ही जनता को अपना मैसेज भी कन्वे कर दिया कि आखिर जनता को एक कैसा लीडर चुनना चाहिए जो किस तरीके से उनके लिए उपयोगी साबित होगा। ऐसे में पीएम मोदी ने साफ तौर पर यह बात कही कि आपका एक एक वोट भारत को ताकतवर बनाएगा और सुहेल देव की धरती के लोगों का एक एक वोट देश को मजबूती देगा। अब ऐसे में आपको बता दें कि जितने चरण के भी मतदान हुए हैं, हर चरणों के मतदान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ट्वीट रहता है, जहां पर वो उत्तर प्रदेश की जनता को, अगर पंजाब में चुनाव हो तो पंजाब की जनता को संबोधित करते हुए ये कहते जरूर नजर आते हैं कि ये लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें पूरे उत्साह के साथ जोरों शोरों से जो है वोट दे, जोरों शोरों से बम्पर वोटिंग करे, ताकि इस लोकतंत्र, इस महापर्व का जो लाभ है ये भी आप उठा सके और वोटिंग जरूर करें, क्योंकि एक वोट का महत्व काफी ज्यादा है। तो ऐसे में आपने पूरा मामला जाना कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक संबोधन के दौरान, जनता से संवाद करने के दौरान उन्होंने सारे जो मुद्दे हैं उस पर प्रकाश डाला, और साथ ही साथ किस तरीके से उन्होंने कहा कि एक ताकतवर लीडर की जरूरत भारत को इस वक्त है, और ये जरूरत क्यों है इसके बारे में भी उन्होंने लोगों को संक्षेप में बताया। तो ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।